हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वीकेंड है, आज सैटरडे। मैंने कल कहा था कि मैं मंडे के लिए जो है या नेक्स्ट वीक के लिए जो है, नेक्स्ट वीक तो नहीं लेकिन मंडे के लिए ही बात बात करेंगे। इतना आगे का अभी मैं इतना तो अभी 30 मार का नहीं हूँ। मंडे के लिए अपन बात करते हैं, ठीक है। मंडे 6 तारीख, 6 मार्च। तो फ्राइडे के दिन आपने देखा मार्केट ने क्या क्या किया। और मैं थर्सडे तक आपको यही कहता रहा कि मार्केट इज़ बाय ऑन डिप्स। तो रिज़ल्ट आपके सामने ही है। रिलायंस भी चला और निफ्टी ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। 200 दिन के एवरेज को भी क्रॉस कर दिया। 200 दिन का एवरेज था 594 का। निफ्टी ने 17,644 तक गया। और वहाँ से 645 का जो एक 50 डे का मूविंग एवरेज है, वहाँ से लुढ़कते हुए, लुढ़का नहीं है ये एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन उसने एक बढ़िया काम किया कि ऊपर जाने के बाद वो नीचे आया और 200 दिन के एवरेज पे रुक गया। मंडे को ये तेजी करेगा और 17,800, 17,800 एक माइनर रेजिस्टेंस का काम कर कर सकता है, छोटा सा। पर वो अल्टीमेटली क्रॉस हो जाएगा। देखते हैं, वो वहाँ तक आने आने दीजिए, तब बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। मार्केट इज एनी विच वेज बाय ऑन डिप्स ओनली। यहाँ पे आपको अभी अभी देखिए, निफ्टी ने तो रैली शुरू कर दी। तो जो भी स्टॉक है एकदम बीटन डाउन स्टॉक है, जो अभी तक अपनी जगह से हिले हिले भी नहीं है और हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो ऐसे स्टॉक में अभी जंप करने का वक्त आ गया है। जैसे कि सिप्ला। मैंने फ्राइडे के दिन ड्यूरिंग द मार्केट एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने उसका हेडिंग भी था कि बाय सिप्ला करके। सिप्ला मैंने 878 पे जब था, तब मैंने कहा था कि आप इसको बिंदास बाय करिए। एक्चुअली मैंने उसका पहले जब बाय लेवल दिया था वो था 904 पे, और मैंने कहा था कि 880 तक ये स्टॉक जाएगा तो बाइंग ही बनेगा इसका। देखिए क्या है, सिप्ला जो है ना, ये एक बेस फॉर्म कर रहा है। और जब भी कोई स्टॉक बेस फॉर्म करता है ना, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नहीं नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर स्टॉप लॉस को खा ही जाएगा, ठीक है। सिप्ला की आरएसआई जो है वो 16 के आसपास है। और बहुत ही, अभी क्या बोलूँ मैं, मतलब अभी इसके पास में नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ पर ये स्टॉक, इसका जो एक्चुअल जो मिनिमम टारगेट होगा, कहते हैं ना कि बहुत ही जल्द, लाइक विद इन नो टाइम, मतलब एक दिन में नहीं पर बहुत जल्द, ये 950 से 970 का टारगेट, 970 का लेवल आपको दिखा दिखा सकता है। तो सिप्ला में आप एनी विच वेज बाय कर सकते हैं। जिन्होंने कल नहीं किया, अब देखते हैं मंडे को कहाँ कहाँ खुलता है। जिन्होंने कल बाय किया है तो बढ़िया किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सिर्फ आपसे ये विनती है कि आप जो भी बाय करें मेरे कहने पे, मैं आपको डिलीवरी बेस सजेशन देता हूँ, ना कि एफएनओ में। अगर आप एफएनओ करते हो तो वो आपके रिस्क पे होगा, ठीक है। डिलीवरी में अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत 19-20 नीचे भी होता है तो इसमें बाइंग ही बनेगा, आप बाइंग ही कीजिएगा, ठीक है। कोल इंडिया मैंने आपको 211 पे सजेस्ट किया था। 209 208 पे आवे तो भी आप बाय करिएगा, फ्लैट एक 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। 205 भी आया तो आप उसमें ऐड करिएगा, ये मेरे वर्ड्स थे। कोल इंडिया 226 गया फ्राइडे के दिन, यानी कि कल, और 222 पे इसने क्लोजिंग किया है। और 222 का ही लो बनाया, क्लोजिंग किया 222.95, यानी कि 223 के आसपास। कोल इंडिया में एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। अब ये पैटर्न तब कंफर्म होगा जब मंडे के दिन 222 का लेवल तोड़ के कोल इंडिया नीचे ट्रेड करेगा। अगर इसने 226 का लेवल तोड़ दिया तो ये शूटिंग स्टार कुछ काम का नहीं है, ये स्टॉक ऊपर ही भागेगा। लेकिन अगर 222 का लेवल तोड़ता है और नीचे आता है तो इसका बेस्ट बाय बनेगा 215 214 के आसपास, विद अ फ्लैट स्टॉप लॉस ऑफ 208। 208 के नीचे गया आप निकल जाओ, नहीं तो 215 200 217 18 भी एक अच्छा सपोर्ट ही है। लेकिन जो एक्चुअल सपोर्ट होगा वो 214 के आसपास होगा, जो कि उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन देखते हैं, अभी इतना तो नहीं नहीं आना चाहिए, पर अभी ठीक है। देखो, स्टॉक है,
जो लोग भी चढ़े हैं, मार्केट क्या करता है आपको शुरू में, है ना, कोई भी मार्केट हो या स्टॉक हो, जब रैली करना शुरू करता है ना, तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाएगा, आपको सबको चढ़ाएगा और फिर वो वापस नीचे आ जाएगा। वो नीचे क्यों आएगा? क्योंकि आपको जो चढ़ाया है ना ऊपर के लेवल पे, वो नीचे के लेवल पे आप लोग काटो, इसके लिए वो स्टॉक या इंडेक्स नीचे आता है। मंदी नहीं होती उसमें, लेकिन आपको हटाने के लिए वो पर्टिकुलर लेवल नीचे आता है। आप समझे? तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग है, लॉन्ग लॉन्ग रहिए। कैश मार्केट डिलीवरी में है, आप लोग का पैसा भी सेफ है, आप लोग का सुकून भी सेफ है। ठीक है। कोल इंडिया हो गया इसमें। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसने अपने 10 दिन के मूविंग एवरेज को जो था 2485, इसको क्रॉस तो किया, लेकिन फिर अल्टीमेटली नीचे आया और क्लोज किया 2471 पे। तो 2455 का इसने लो बनाया। ठीक है, ये स्टॉक 10 EM में जो इसने टच किया है वो मंडे को क्रॉस कर देगा। ठीक है। रिलायंस में जो एक्चुअल ब्रेकआउट आएगा ना, अभी रिलायंस ने फ्राइडे को क्या किया है, 2385 का इसने क्लोजिंग दिया, 2393 तक गया था, हाई हाई बनाया और 2341 का लो बनाया। पॉजिटिव ये हुआ है कि 10 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज किया है। तो इसमें कहते हैं ना कि तेज़ी की शुरुआत हो गई है। 2490 यानी कि आज की क्लोजिंग से लगभग 100 पॉइंट ऊपर जब ये क्लोज करता है रिलायंस, ये स्टॉक, भूल जाइए कि ये स्टॉक भागेगा। बस इतना याद रखिएगा, ये स्टॉक उड़ेगा, भागेगा नहीं। ये फिर ऐसे ऐसे लेवल्स क्रॉस करेगा जो अभी आपको शायद इम्पॉसिबल लगेंगे। मैं फ़िलहाल आपको यही बोल रहा हूँ, 2650 जो मेरा अभी का जो टारगेट है वो मैं फ़िलहाल पकड़ के चल रहा हूँ। उसके ऊपर जाएगा, उस वक्त हम तब बात करेंगे। ठीक है। मैंने 4-5 दिन पहले इंडिया बुल बोला था, याद होगा आपको। मैंने कई बार हेडिंग में भी लिखा हुआ है इंडिया बुल करके। 100 रुपये के आसपास था, मैंने बाय बोला था आपको कि इंडिया बुल बाय करिएगा। 98.70 समथिंग को जिसने लो बनाया था। कल इसने 108 रुपये का क्लोजिंग किया है, जबकि 109.50 का इसने हाई बनाया था। अब 5-6 दिन में अगर कोई स्टॉक आपको 8% 9% का रिटर्न दे रहा है, तो हमारी तरफ से आपको इस तरीके के कॉल मिलेंगे, इस तरीके की सर्विस मिलेगी, जहाँ पे जो है आप 15 से 20% आपके कैपिटल पे एवरी मंथ यू कैन मेक इट। ठीक है। तो इसके बारे में क्या है क्या नहीं, अगर आप टेक्निकल भी अगर आप सीखना चाहो कि भाई ऐसे सब कॉल्स निकलते कैसे हैं, क्या इंडिकेटर आपको यूज़ करने हैं, क्या पैरामीटर देखना है, कौन से मूविंग एवरेज को आप इंपॉर्टेंस दोगे, तो एक 2 दिन का हमारा एक कोर्स होता है जिसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, आपके एक स्टॉप लॉस के बराबर 4000 रुपीज़ की फ़ीस है। 2 घंटे पर डे होता है और आपको पूरा टेक्निकल चार्ट, जिसे देखकर आप ये तय कर सको कि भाई ये स्टॉक में अभी मुझे क्या करना चाहिए, ये इंडेक्स में अभी मुझे क्या करना चाहिए, बिना किसी को पूछे, बिना किसी की सलाह लिए। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बेनिफिट ये हो जाएगा कि कोई भी, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप ABC कंपनी के शेयर ले लो, ये कंपनी भागेगी, तो वो कंपनी क्यों भागेगी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस बेस पे बोल रहा हूँ, ये आप मुझसे मत जानिए, ये आप खुद चार्ट देख के आप चेक कर पाएंगे। अगर आपको चार्ट का सी भी नहीं आता, देन ऑल्सो मैं आपको बता सकता हूँ कि एटलीस्ट ये 2 दिन में आप इतना तो जान ही जाओगे कि अब अगर मुझे कोई पोजीशन लेनी है तो किस में लेनी है और कब लेनी है। और वो भी मुझे किसी के टिप की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का आपको ये 2 दिन में नॉलेज सिखाया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर शेयर करूंगा एंड बाद में आगे की प्रोसीडिंग हम करेंगे। 4000 रुपीज़ फीस रखने का रीज़न ये है कि देखिए क्या है, लगभग 90% लोग मार्केट में पैसा घुमाते ही है। वो क्यों घुमाते हैं, क्या घुमाते हैं, वो
बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, ठीक है। फियर होता है, ग्रीड होता है, और बस यही सब कहते हैं ना कि झंझटों में पैसे टूटते ही है, क्योंकि अब हम जो है जल्दी पैसा कमाने के लिए वीकली एफएनओ खेलते हैं, फ्यूचर में खेलते हैं और पैसा रख के आते हैं। तो ऑलरेडी जब कोई लॉस में चल रहा है, जिनका मतलब जो ऑलरेडी डूबा हुआ है, उसको मैं अगर बोलूँ कि मेरे को 20-25 हज़ार का फ़ी दे दो, तो ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि पहले आप कमा तो लो। देखिए, जब आप मेरे कहने पे अगर 2 पैसा कमाओगे तो आप मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, ये बात तो तय है। तो जब आप मुझे छोड़ने ही नहीं वाले, तो ठीक है ना, जो भी मुझे लेना होगा आपकी कमाई से मैं निकाल लूँगा, लेकिन पहले आप कमाओ तो सही, है कि नहीं? तो ये एक नॉमिनल हमने 4000 की फीस रखी हुई है, ताकि कोई भी बंदा, कोई भी इसको इजीली ज्वाइन करके एटलीस्ट इतना तो सीख पाए कि भाई वो कहाँ गलत हो रहा था अब तक, और अब उसको आगे कौन से कैसे स्टेप लेने हैं, कौन से लेने हैं, क्या देखना है, और कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप मुझे बताइएगा, बाकी का हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, जब मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर शेयर शेयर करूँगा। इसमें जो है जो सेकंड डे होगा उसका, उसमें हमने एक आधा घंटा ऐड किया हुआ है, ताकि जो भी आपको डाउट्स हो किसी भी स्टॉक को लेके, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकें। हाँ, बस मेरा खाली यही है कि मैं 2 या 3 स्टूडेंट ही लूँगा, इससे ज़्यादा मैं लूँगा नहीं पर सेशन। यानी कि 2 दिन के कोर्स को अगर मैं एक सेशन बोलता हूँ, तो पर सेशन यानी कि पर कोर्स मैं सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट ही लूँगा, ताकि मैं भी इजीली फोकस कर पाऊँ और आपको भी समझने में इजी रहे, आपके डाउट्स क्लियर हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ABCD सिखाना बहुत इजी है, लेकिन जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, आप ABCD कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। तो ये टेक्निकल सिखाना बहुत इजी है, लेकिन जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप वो टेक्निकल को कहाँ कैसे यूज़ करोगे वो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये एक बात है, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इंडिया बुल्स 109.5 की हाई बनाई, इसने जो है अपने 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। अभी अगर किसी ने भी ये स्टॉक में पोजीशन बनाई है, तो और अगर वो 2-3 महीना होल्ड कर सकता है, ये स्टॉक आपको 140 प्लस का टारगेट दिखाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी इसको होल्ड रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने चंबल फर्टिलाइजर बोला था 273 पे, और ये भी शायद मैंने जब इंडिया बुल का बोला था उसी दिन मैंने आपको चंबल के लिए भी बोला था। चंबल 273 पे बाय सजेस्ट किया था, और मैंने बोला था 320-330 तक जाएगा, इसमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कल चंबल ने 283 का क्लोज दिया, 284.45 का इसने हाई बनाया और 280 का इसने लो बनाया। तो इस तरीके के जो है आप कॉल खुद निकालो और खुद ही ट्रेड करो, इसके लिए जो है मैंने ये कोर्स छोटा सा रखा हुआ है विथ वेरी नॉमिनल फीस, जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। मेरे और भी स्टॉक्स थे, इंडिगो, पिरामल एंटरप्राइज, टाटा स्टील, लेकिन ये सब अभी फ़िलहाल वहीं पे है, तो उसके बारे में हम जब उसमें मूवमेंट आएगी बड़ी तब बात करूँगा। लेकिन कोई भी स्टॉक मेरा बेचने जैसा नहीं है, उसमें से निकल जाओ ऐसा नहीं है। ये आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा, बट मेरी मेरी खाली इतनी बात है कि भाई आप जो है डिलीवरी में काम करिएगा, एफएनओ का हम कोई जवाबदारी लेंगे नहीं। उसमें अगर आपका लॉस, आपका प्रॉफिट जो भी है आप जानो, डिलीवरी में आप काम करोगे, मेरे को पता। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसमें साल भर वेट करना है, नहीं। एक पर्टिकुलर लेवल पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप इसमें बाय करिए। अगर कोई स्टॉक बेस फॉर्म कर रहा है, तो उसमें 10-15-20 पॉइंट ऊपर नीचे करता ही करता है, और फिर स्टॉक भागता है। रिलायंस ने जब 320 था, मैंने आपको बोला था 320 के लेवल पे इसको बाय करिए। मैंने शायद 2322 के लेवल पे मैंने बोला था कि बाय करिएगा। वहाँ से वो स्टॉक 2449 तक गया। उसने ये तो बता दिया कि भाई स्टॉक में तेज़ी है, लेकिन फिर क्या किया, जो लोग भी उसमें चढ़े 2500-2600 के लेवल के लिए, स्टॉक वापस 2300 के आसपास आ गया, सबको उतार दिया, ठीक है। तो यही यही होता है कि एक बार चढ़ने के बाद में आप एक बार वहाँ से निकल जाओ,
100-150 पॉइंट मिला है, आप निकल जाओ, फिर वो स्टॉक को थोड़ा और करेक्ट होने दो, फिर आप वापस चढ़ो, तब उसकी तेज़ी कंफर्म हो जाती है। ये आप जैसे जैसे ये क्लास करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बस अभी ज़्यादा तो है नहीं कुछ, जो भी था मैं तो ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ। निफ्टी मंडे को तेज़ी ही करेगा, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। मेरा एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 17,800 के आसपास, उसको अगर पार कर दिया तो ये फिर जो मैंने टारगेट्स दिए हैं वो तो मेरे ओपन ही है। हाँ, मैंने आपको फ्राइडे के दिन बोला था कि जो लोग भी एफएनओ में जिन्होंने 17,500 का कॉल लिया है 300 के लेवल पे, वो 450 425 का भाव आया है, आप निकल जाइए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर समझो 2 दिन भी मार्केट स्लगिश रहा, क्योंकि अभी वैसे भी होली का त्यौहार है, पता नहीं कितना वॉल्यूम रहेगा, मूवमेंट रहेगा, क्या है क्या नहीं, 2 दिन भी अगर स्लगिश रहा तो खामखा आपका आपके प्रॉफिट में से ही 20-25 रुपए कम हो जाएंगे। तो क्यों करना है, पैसा आ रहा है तो ले लो, इंजॉय करो, है कि नहीं। तो बस यही, इसी वजह से जो मैंने कहा था कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, मार्केट में मार्केट भी यही है, आप भी यही हो, मौके आगे 1000 मिलेंगे, पैसा आ रहा है लेके बैठ जाओ। तो बस यही एक वीडियो मुझे बताना था कि भाई मंडे के लिए क्या कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स ही होगा, लेवल्स मैंने आपको बोले ही हैं। ठीक है, निफ्टी में इस बार भी जो गैप है, लेकिन ये गैप मुझे नहीं लगता कि अभी वो निफ्टी वापस नीचे आके इसको फिल करेगा। हाँ, कोई एक्सटर्नल न्यूज़ आती है तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ऐसे भी कोई आसार है नहीं। SGX जो है अभी 730 के करीब है, 17,730। तो ये जो हाई है 644 का, वो मेरे ख्याल से मंडे को कट होना ही चाहिए। और अगर 645 के ऊपर मार्केट आधा घंटा टिक गया तो 700 का लेवल आप मंडे को देख सकते हैं, 700 750 के आसपास मंडे को आप देख सकते हैं। ठीक है, बस देखते हैं अभी मंडे को मार्केट कैसे क्या चाल चलता है। बाकी कुछ होगा तो मैं मंडे को ड्यूरिंग द मार्केट डाल दूंगा वीडियो, अदरवाइज नहीं तो फिर मंडे को आफ्टर मार्केट विल मीट। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू।